अभी कन्नौज पहुंचा था और उम्मीद नहीं थी कि कन्नौज में ऐसा स्वागत होगा। वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी हम लोगों ने। मैं अभी कन्नौज के कार्यालय में हूँ, अखिलेश यादव के कार्यालय में। उधर गाड़ी खड़ी की और गाड़ी खड़ी करके, और कल रैली है तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा मिलते हैं, बात करते कार्यकर्ताओं से। तो हम तो यही काम है हम लोगों का। लेकिन बड़ी जोर से एक ऑटो ने टक्कर मारी। ये इस हाथ पे जो है वो, इस हाथ से बचाव किया मैंने। ये इस हाथ पे, यहाँ पे चोट आप देख रहे हैं। लेकिन बड़ी जोर से टक्कर मारी तो धड़ाम से दूसरी तरफ सड़क पर इस हाथ के बलिए जाकर के गिरा। माइक हाथ में था तो माइक टूट गया। ये यहाँ से माइक में जो है वो दूर जाकर के गिरा। और फिर ये भाई, क्या नाम है वो आपका? समर सिंह। ये समर जो है वो उठा के लाए। समर गिर गया था मैं। हाँ, अब एकदम गिर गए थे। टक्कर लगी, एकाएक समझ नहीं पाए ये टक्कर किधर से लगी। पूरी तरह से डिसबैलेंस हुए। पहले राइट हैंड में टक्कर लगी और उसके बाद फिर रोड पे लुढ़कते हुए गिरे हैं और जिसकी वजह से खरोच लगा है हाथ में। तो ये फ्रैक्चर ना हो, बस यही उम्मीद कर रहा हूँ। बाकी इस हाथ से रोकने का प्रयास किया उसको खूब, लेकिन धक्का और स्पीड बहुत तेज थी उसकी, तो जा करके गिरा ऐसे। तो ये हाथ नीचे था और ये हाथ जो है पूरा रगड़ गया सड़क के ऊपर। बस फ्रैक्चर ना हो। अभी ये आंगलियां जो है काम नहीं कर रही उंगलियां। देखते हैं क्या होता है। इस वक्त कन्नौज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूं और जैसे ही एंट्री हो रही थी तो एंट्री ही एक तरीके से धमाकेदार हो गई। धमाका होते होते बच गया समझिए। और हाथ में थोड़ी चोट आई है, उम्मीद करता हूँ फ्रैक्चर ना हो। कन्नौज पहुंचा हूं। कल एक बड़ी रैली होनी है कन्नौज के अंदर, इंडिया गठबंधन की। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, संजय सिंह कल पहुंचेंगे और यहां से कानपुर और कानपुर से फिर लखनऊ, 3 बड़ी सभाएं कल एक तरह से होंगी। कानपुर में भी ज्वाइंट रैली है। यहां पर 13 तारीख को चौथे चरण में मतदान होना है और कन्नौज की सीट अपने आप में देश में जो सबसे बड़ी हॉट सीट है उनमें से एक है। लगातार 1998 से समाजवादी पार्टी इस सीट को जीतती रही, लेकिन 2019 में यह सीट बीजेपी बाजी मार गई। लेकिन बीजेपी ने जो बाजी मारी वो भी बहुत कम अंतर से। अंतर कम था लेकिन हार बड़ी थी, क्योंकि हार हुई थी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की। और डिंपल यहां से हारी तो उसके बाद में अब की बार सुब्रत पाठक, जो कि मौजूदा सांसद है और उम्मीदवार भी हैं, उनको हराना समाजवादी पार्टी के खेमे में यह बात चल रही थी कि नहीं हराया तो 2019 की हार का बदला नहीं लिया जाएगा। तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन ऐन मौके पर गुगली फेंकते हुए अखिलेश यादव ने अपना नामांकन कर दिया। और अब टक्कर है यहां पर अखिलेश यादव और वर्सेस बीजेपी का पूरा खेमा इस सीट पर लगा हुआ है, क्योंकि इस सीट में हार जीत वो केवल इस सीट के नतीजे नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक के नतीजे प्रभावित करेगी। तो इसलिए पूरी ताकत समाजवादी पार्टी ने अपनी झोंकी है इस सीट को जीतने के लिए। और इंडिया गठबंधन में भी राहुल गांधी इस सीट पर कल आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। और अभी भी रात का समय है। कार्यालय के अंदर लगातार नेताओं का, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। तो इन्हीं से थोड़ा सा समझेंगे कि इस बार कन्नौज का गणित वो कितना आसान है। क्या 2019 की हार का बदला लिया जाएगा या इस बार कुछ और जो है वो देख रहे हैं। तो आपका नाम, थोड़ा एक बार परिचय आपको बता दीजिए। अर्चना पंडा, राष्ट्रीय महासचिव महिला सभा से, एक्स MLA डिबई गुड्डू पंडित जी की पत्नी हूँ। तो आप क्या देख रही हैं? डिंपल यादव का बदला जो है वो समाजवादी पार्टी यहाँ पर ले पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने भी इस सीट को नाक का सवाल बना लिया है। प्रधानमंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो, हर कोई यहाँ पर कैंप कर रहा है, लगातार आ रहे हैं। तो मुमकिन है 2019 का जो गणित था वो पलट पाए आप? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी प्रतिशोधमूलक राजनीति नहीं करती है, ठीक है। 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, मैं मानती हूँ कि EVM में बहुत बड़ा हेराफेरी हुई थी। उसकी वजह से बीजेपी का यहाँ से प्रत्याशी जीते थे। अदरवाइज कन्नौज जो है ये समाजवादी का गढ़ है
और यहाँ से समाजवादी प्रत्याशी हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ही बड़ी मात्रा में जीतने जा रहे हैं। लेकिन अब की बार क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि पिछली बार भी डिम्पल यादव जब यहाँ से लड़ रही थी तो जाहिर सी बात है पूरी ताकत आप लोगों ने तब भी लगाई थी। अब की बार क्या अलग तैयारी है? तैयारी विकास को लेकर हमारी तैयारी है, रोजगार को लेकर तैयारी है। समाजवादी पार्टी मुद्दों से कभी जनता को भटकाती नहीं है। मुद्दों को लेकर यहाँ कन्नौज का इलेक्शन लड़ने हम आए हैं। मुद्दा ही हमारा यहाँ पे इलेक्शन है। लेकिन प्रधानमंत्री तो कन्नौज के इत्र की बात, चाहे वो G20 हो, हर जगह पर वो कहते हैं कि मैं जब भी बाहर किसी मुल्क में जाता हूँ तो कन्नौज का इत्र देता हूँ। तो यानी एक टच जो है वो इमोशनल टच यहाँ पर जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी भी इस बात को जानती है कि अगर यहाँ पर अखिलेश यादव को हरा दिया तो अगला जो विधानसभा चुनाव है उसको भी कहीं ना कहीं सिक्योर कर लेंगे, तो पूरी ताकत वो भी लगा रहे हैं। देखिए, वो अगर सपनों में जी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो उनको जून 4 तारीख को बहुत जल्दी हकीकत दिख जाएगी। यहाँ से एक तरफा हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी जीतने जा रहे हैं। और माननीय मोदी जी के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, वो प्रधानमंत्री तो है पर उनकी भाषा में कोई मुझे संवेदना या कुछ दिखाई नहीं देती है। इस तरह के वो जो झूठ बोलते हैं, कन्नौज में उन्होंने क्या विकास किया, क्या विकास किया आप बताइए। यहाँ का कन्नौज में लोकल इश्यूज, लोकल मुद्दा पे जाएंगे, जितना भी काम हुआ है समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का किया हुआ है। इन्होंने जब कोई काम किया ही नहीं है और इन्होंने पूरे प्रदेश में इन्होंने अपना मैनिफेस्टो में ये क्या क्या वादा किए थे, क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किए हैं? 2019 में जिस मैनिफेस्टो, जिस वादे को लेकर वो आए थे, जीते थे, वो तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ। तो जनता इनको तड़ीपार करने में लगे हुए हैं और सबसे प्रथम इनका तड़ीपार उत्तर प्रदेश से शुरू होगा और कन्नौज से शुरू होगा। अब तड़ीपार करेंगे आप यहाँ से, वो लगातार जो है वो योगी आदित्यनाथ हों, अखिलेश यादव को लेकर के कह रहे हैं कि सपाई गुंडों की गर्मी निकाल देंगे, शिमला बना देंगे, इस प्रकार की बातें जो है वो बयान निकल करके आ रहे हैं। आप न्यूज़ रिपोर्टर अगर है, इन भाषाओं को आप किस तरह से देखते हैं जरा आप बताइए। ये राजनीतिक भाषा है, सफाई गुंडई है जिस तरह से कहा जाता है, भरे मन से, हाँ भरे मन से जिस तरह से कहा जाता है, इनके खिलाफ चुनाव आयोग कोई मुकदमा क्यों नहीं दायर कर रहे हैं? इन नेताओं के खिलाफ जो भी इस तरह का भाषण दे रहे हैं, इस तरह का हेट स्पीच जो दे रहे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ पे कन्नौज में इस बार आप लोग कामयाब हो पाएंगे? मुद्दा सबसे बड़ा आप किस चीज को बना रहे हैं यहाँ पे? बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी। आपके युवाओं का यहाँ पे रोजगार कहाँ है? जब भी वैकेंसीज आई यहाँ पे पेपर लीक हुआ, पेपर लीक मामले में कोई अपराधी आपका पकड़ा नहीं गया आज तक, किसने किया था? योगी जी अगर आ रहे हैं तो उनसे ये पूछिए कि पेपर लीक मामले में किसकी अपराधी कौन था, कौन सी सरकार में पेपर लीक हुआ, और क्या युवाओं को जितने भी ये परीक्षा का फॉर्म उन्होंने, युवाओं ने जो पैसा दिया था फॉर्म के लिए, क्या वो पैसा उनको रिटर्न मिला? जब ट्रेन में लटकते हुए युवाएं जब गए थे एग्ज़ाम देने के लिए, वो जो 3 दिन 4 दिन भटकते हुए 1-1 हफ्ता लगा था, तो उन युवाओं को जवाब दे, अब माननीय योगी जी उनको जवाब दे। तो आपको लग रहा है कि इस बार कामयाब हो पाएंगे समाजवादी पार्टी यहाँ पे? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा जाति धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़ती है। वो राजनीतिक विकास के मुद्दे पे, बेरोजगारी पे चुनाव लड़ती है। और यहाँ पे आप जनता से भी पूछ सकते हैं। ये देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये जनता का मन है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिरी में आए, ये जनता के कहने पे आए हैं। प्रत्याशी यहाँ का कोई होता, जनता ने डिसाइड कर लिया था कि हम समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे, लेकिन जनता को उनसे ऊपर का नेता चाहिए था जो उनको एक तरफा चुनाव हरा दे कन्नौज से। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हम उनके पास कन्नौज के काफ़ी लोग गए हुए थे, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि आप कन्नौज से चुनाव लड़िए और ये जो सांसद जी हैं जो गुंडई करते हैं उनको आप चुनाव हराइए और यहाँ से और ये कन्नौज का विकास करिए। तो सुब्रत पाठक को आपकी कुल मिलाकर के घेरने की जो रणनीति थी, आखिरी में चुनाव का ऐलान करना, देखिए ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला था। वो उन्होंने अगर लास्ट में जनता का मन देखते हुए क्या नाम, उन्होंने अपना फैसला बदला और जनता का मन रखा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घर है कन्नौज,
उन्होंने जनता की सुनी और हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी चाहते थे कि सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ही चुनाव लड़ें। तो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज आपको क्या प्लस पॉइंट लग रही है यहाँ से? जैसे हम लोग लोगों के बीच जा रहे हैं, गांव हो चाहे शहर हो, लोगों ने मन बना लिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को वोट करने का, क्योंकि उनका मेन मुद्दा है विकास है। क्योंकि आप एक कोई भी सड़क में ले लेंगे तो वहाँ पे सिर्फ अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, हॉस्पिटल ले लेंगे, स्कूल ले लेंगे तो उनका बोर्ड लगा होगा। इन्होंने 5 साल में कोई विकास नहीं किया। अब बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में 7 साल से, उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया। कन्नौज में एक भी योजना ऐसी नहीं है जो 7 सालों में आई हो और सांसद जी ने अपनी निधि से पैसा खर्च किया हो कन्नौज की जनता के लिए। क्या क्या रहेगा अब की बार चुनावी गणित? आपको क्यों लग रहा है कि आपकी जो है वो यहाँ पर बात बनेगी? क्योंकि 2019 में जब डिम्पल के नाम पर, और जब तब भी गठबंधन था, बीएसपी एसपी का गठबंधन था, तब बात नहीं बन पाई। तो अब की बार क्या ऐसी चीज आपको दिखाई दे रही है कि आप अखिलेश यादव हरा पाएंगे इस बार? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कन्नौज का भगवान भोलेनाथ का गौरी शंकर मंदिर है। वहाँ पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दर्शन करने गए थे भगवान भोलेनाथ का। दर्शन करने गए, उन्होंने जूता बाहर निकाला, अंदर गए, दर्शन किया, दर्शन करके सभी भक्तों की तरह वापस चले आए। लेकिन उस मंदिर को धुलवाया गया, स्पेशली धुलवाया गया, बहुत ज्यादा दिखावा करके धुलवाया गया गंगा जल से। यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ यहाँ पर नफरत, मुस्लिम जो है उनके साथ में थे कार्यकर्ता, बीजेपी के नेताओं ने ये कहा। मैं आपसे वही कहना जा रहा हूँ कि कन्नौज से अब खत्म होगी नफरत की बदबू। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर 4 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं। उसके बाद पूरी दुनिया में कन्नौज, पूरी दुनिया में खत्म होगी कन्नौज से ये नफरत की बदबू, ये भेदभाव की बदबू, और पूरी दुनिया में फैलने जा रही है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जीतने के बाद कन्नौज के इत्र की खुशबू। तो इत्र का शहर, इत्र की नगरी। और आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, श्रद्धेय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव अगर हमारे भगवान है, धरती पुत्र हैं, तो श्रद्धेय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हमारे क्रांति पुत्र हैं। और ये पीडीए की क्रांति चल रही है। आपको ये भी कहना चाहूँगा कि कन्नौज नफरत की आंधियों में भी प्रेम, भाईचारा, एकता, सौहार्द और मोहब्बत की मसाल जला देता है। कन्नौज जिसको भी दुआ देता है, दिल से दुआ देता है। कन्नौज क्रांति की नई सुबह का सूरज है। दुनिया वाले उम्मीद की नजर से कन्नौज को देखते हैं। पलट देता है मौजे हवादिस का रुख कन्नौज अपनी जुर्रत से, कि कन्नौज नफरत के इस दौर में, नफरत की आंधियों के इस तूफान के दौर में भी मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। ये कन्नौज में इस बार क्या बदल गया, क्या बदल पाए हैं आपके अखिलेश यहाँ से जीत जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया पीडीए का, आप देखिए उस पीडीए के नारे के तहत आसपास के सीटों पे जहां राजा रामपाल जी लड़ रहे हैं, बगल की सीट पे यहाँ पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, और बगल में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा जी कानपुर से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस चुनाव चिन्ह पर। आप देखिए कि जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक साइकिल का पहिया डॉक्टर लोहिया के विचारों का है, तो दूसरा साइकिल का पहिया अंबेडकर जी के विचारों का है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में टिकट वितरण किया है, उसमें भी लोहिया और अंबेडकर की विचारों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए, और पीडीए के जो नारे को उन्होंने पीडीए का नारा दिया है, उस नारे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रत्याशियों का भी चयन किया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का अपमान करते हुए आई है। आज जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ की गौरी शंकर मंदिर में जाकर के दर्शन किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से गंगा जल से मंदिर के अंदर जिस प्रकार से गंगा जल से सफाई की, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्योंकि पिछड़े समाज से आते हैं, ये जो अपमान उन्होंने करने का काम किया है, ये पिछड़े समाज का अपमान करने का काम किया है, पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है, और निश्चित रूप से इसका बदला पिछड़े समाज के बेटे, बच्चियां, माताएं और मातृशक्ति इसको लेने का काम करेंगी। आज कहीं ना कहीं लेकिन सवाल ये भी तो है ना, बीजेपी इस चुनाव को केवल लोकसभा का चुनाव नहीं देख रही है, एक सीट का चुनाव नहीं देख रही है। ये है कि अगर अखिलेश यादव को यहाँ पर पटखनी दे दी जाए तो
विधानसभा चुनाव अगला, वो भी फिर बीजेपी जो है वो अपने आप से ये मान करके चल रही कि 2024 के अंदर ही हम जीत जाएंगे। तो ऐसे में सवाल ये है, और अखिलेश यादव ने इतना बड़ा रिस्क लिया है, तो यहाँ पे मुमकिन है इस बार फिर से? देखिए, आप जिससे बात कर रहे हैं वो शायर है, और जहां झूठ है वहीं फायर है। झूठ कभी नहीं जीत सकता, और क्यों नहीं जीत सकता? लीजिए, आपने नाम लिया मोदी जी का, 2024 कैसे जीतेंगे? और मैं सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के लिए पढ़ रहा हूं। मैंने कांग्रेस में बहुत ज्यादा काम किया है और विपक्ष में ही किया है। मुझ पे छाया क्रांतिकारी कवि का जुनून, अंग अंग काट दो इसमें समाया इंडिया गठबंधन का खून। और सपा के तरफ मैं अचानक मुड़ा, मेरे को लेटर है कांग्रेस से, लेकिन मैं सपा का 4-5 जिला में कर रहा हूं। कन्नौज, बदायूं किया, सैफई किया, मेरे को आदेश था वहां करना है। मुझे सुने कि उत्तर प्रदेश और देश की धरती, कन्नौज की धरती सदा आवाज करती है, और श्री अखिलेश नेताजी वो विकास पुरुष हैं, इंसानियत भी जिस पे नाच करती है। और बात बता दूं उनके लिए कि उनके मन में है, उनके मन में है, मैं बातों बातों में आंसू कवि है जितेंद्र मिर्जापुरी। जहां सत्ता को हथियाने की गदर होती है, बीजेपी में सत्ता को हथियाने की गदर होती है, वहां श्री अखिलेश नेता जी के दिल में जनता के लिए, हमारा परिवार और सभी कलाकारों के लिए कदर होती है। नहीं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी, आपको लग रहा है कि इस चुनाव में जितना बड़ा रिस्क है उतनी बड़ी जीत हो पाएगी? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कन्नौज की पावन धरती से। और जैसा कि हम लोग को आज को शाम को 4-5 बजे एक लेटर मोबाइलों पे चलाया गया है कि जैसे कि ये लेटर दिया गया सुब्रत पाठक की तरफ से, जैसे वो घबरा गए हैं कि पूरे देश के लोग या जो उत्तर प्रदेश के लोग, समाजवादी पार्टी के जो सिपाही हैं, सच्चे सिपाही, वो अखिलेश जी की मोहब्बत में चुनाव लड़ाने आ रहे हैं। रिश्तेदार, नातेदार सभी लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उनको आतंकवादी घोषित किया जा रहा है। ये इनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं किया जा रहा? आज ये देखिए, ये लेटर है, ये लेटर लिखा हुआ है इसमें कि मुझे क्षेत्रवासियों, ये देखिए, ये सुब्रत, ये देखिए सुब्रत पाठक का लेटर है, ये देखिए लेटर हेड है, ये लेटर हेड भेजा गया है, डीएम को भेजा गया है। और हम लोग को इसमें तमाम ये सब चीजें लिखी हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी जनपद कन्नौज, मुझे क्षेत्रवासी द्वारा आप बताइए चुनाव में क्या है यहाँ पे? चुनाव में तो सुब्रत पाठक जी अब अखिलेश जी के चुनाव लड़ने से वो बिल्कुल घबरा गए हैं, परेशान हैं। ये टूटी सड़कें उनकी बता रही हैं कि अब यहाँ से दोबारा वो सांसद नहीं बन पाएंगे। और अखिलेश नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी। अखिलेश नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो 62 सीटों में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, और प्लस जो इंडिया गठबंधन को सीटें दी गई हैं, उसमें हम लोग कम से कम 50 से 60 सीटें जीत के आ रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस देश के अब प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री का रास्ता बंद कर देंगे सीट हरा करके। वो घबराए हुए ये लेटर बता रहा है। मुख्यमंत्री का रास्ता तो छोड़िए, अब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की पावन कन्नौज की धरती से, यहाँ से लोहिया भी जीते हुए हैं, यहाँ मुलायम सिंह यादव जी भी जीते हैं, और यहाँ से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, वो भी यही इस कन्नौज की पावन धरती से जीत के गई थी। और ये पूरे कन्नौज में जिस तरीके से उन्होंने बदबू फैला रखा है, अधिकारियों को मारना, सीओ को मारना, एसओ को मारना या पुलिस वालों को धमकाना, तो इस तरीके से उन्होंने जो यहाँ कार्य करके है, यहाँ जनता नाराज है उनसे, और उनको इस तरीके से नाराज है। कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से हरा के उनको ये वापस उनको कानपुर भेजेगी। चलिए, अब सवाल यही है कि कल रैली है, और उस रैली में कितना जो है वो भीड़ उमड़ करके आती है, कितने लोग उमड़ करके आते हैं। और यहाँ का तापमान अभी रात में तो गर्म है, चुनाव होते होते और गर्म होता है या स्थिति कैसी बनती है, सबसे बड़ा सवाल ये है। बहुत बहुत धन्यवाद।